अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का मैटर फिर से खड़ा हो रहा है, क्योंकि भारत का पड़ोसी अब भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी करने के मूड में दिख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कल तक बांग्लादेश भारत से बिजली मांग रहा था। आज इन्होंने सीधे सीधे भारत के नक्शे पर हमला कर दिया है। दरअसल अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है। चीन चाहता है कि बांग्लादेश अपने ऑफिशियल मैप और स्कूल टेक्स्ट बुक में बदलाव करे। चीन की आपत्ति यह है कि बांग्लादेश के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि चीन इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। इसके अलावा ताइवान और हांगकांग को भी अलग दर्शाने पर चीन ने नाराजगी जताई है, क्योंकि ये उसकी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। अब हो ये रहा है कि जब से बांग्लादेश में उथल पुथल मची है, तो चीन उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा है ताकि भारत पर वार किया जा सके। यही वजह है कि उसने स्कूल टेक्स्ट बुक का सहारा लिया है। बता दें कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में चीन ने बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से एक पत्र भेजकर मानचित्रों में बदलाव करने की मांग की है। उनका कहना था कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन हिस्टोरिकली चीन के ही हैं, इसलिए उन्हें भारत का हिस्सा दिखाना गलत है। बता दें कि इससे पहले तक बांग्लादेश भारत के नक्शे ही अपने टेक्स्ट बुक में दिखाता आया है, लेकिन अब इसको बदलने की कोशिश की जा रही है और इसी क्रम में बांग्लादेश ने फिलहाल इस मांग को टाल दिया है। उसका कहना है कि स्कूल टेक्स्ट बुक पहले ही छप चुकी है, इसलिए तुरंत बदलाव करना तो संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। मतलब यहाँ बांग्लादेश ने एक तलवार जरूर लटका दी है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ आप देखिए, ये सिर्फ एक मैप का इशू नहीं है, बल्कि चीन की बढ़ती रणनीति का भी हिस्सा है, जिसमें नक्शे के जरिए वो दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें बिना एक गोली चलाए वो भारत को साधने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करके वो ये भी दिखा रहा है कि अगर वो भारत को लेकर ये कर सकता है तो बाकी देश तो कुछ भी नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक टैक्टिक है, जिसे वो अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने के लिए हर दम इस्तेमाल करता आया है। वहीं अब जब मोहम्मद यूनिस सत्ता में है और शेख हसीना सरकार बाहर हो चुकी है, तो ये मौका चीन गंवाना नहीं चाहता है, और यही वजह है कि वो बांग्लादेश को अपनी झोली में डालने की फिराक में है। वैसे मोहम्मद यूनिस आने वाले कुछ महीनों में शायद बोरिया बिस्तर पैक करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आने वाली सरकार पर इस बात का प्रेशर जरूर रहेगा कि चीन या तो फिर भारत को, दोनों में से किसी एक को चुनना। इस स्थिति में बांग्लादेश अब बैलेंस बनाने में लगा है। वहीं चीन की बात हो ही रही है, तो एक बात आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश के लिए पहले नंबर पर आता है। आपने हाल ही में अडानी के साथ हुआ बिजली कांड देखा होगा। उसमें बांग्लादेश फिर से भारत से बिजली की मांग कर रहा है, और वो भी सारी शर्त मानते हुए। मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो वो चीन से मदद मांगता, और अगर वो चीन से मदद मांगता भी तो चीन ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता था। मतलब यहाँ बांग्लादेश के लिए सिर्फ भारत ही है, और अगर भारत की ही संप्रभुता से बांग्लादेश खिलवाड़ करता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत के नक्शे को छेड़ता है तो भारत इसे सीरियस इशू मानेगा। भारत को सतर्क रहना होगा और डिप्लोमेटिक डायलॉग बनाए रखना होगा। अब यहाँ भारत को इकोनॉमिक और ट्रेड बेनिफिट देकर बांग्लादेश को अपनी ओर बनाए रखना होगा, ताकि वो इस तरह के बेतुके फैसले तो ना ही ले, क्योंकि अगर बांग्लादेश ऐसा करता है तो इसके परिणाम उसको खड़ा भी होने नहीं देंगे, और तब उसे भारत ही कंट्रोल कर रहा होगा। और यहाँ आप भारत के पड़ोसियों का एग्जाम्पल ही ले सकते हैं, जहाँ चीन ने नेपाल, मालदीव और श्रीलंका का इसी तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन आज की स्थिति आप सभी जानते हैं, चीन जहाँ था अभी भी वहीं है। वैसे ही बांग्लादेश की ज़रूरतें भारत ही पूरी कर सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, बांग्लादेश ऐसा कोई फैसला लेकर भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी करता है तो उसके साथ क्या करना ठीक रहेगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।